अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 का हम यूनिट नंबर 12 कर रहे हैं और इसकी हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 12.8। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था और अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड में आ चुका है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव डैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है। आर, इनकी स्मॉल आर और रेशियो, इसे रेशियो कहते हैं। कैपिटल आर, ये रेशियो का साइन है। स्मॉल आर 1 इज इक्वल टू 1:2:3, इनके हमने इसको एक इक्वल प्रूव कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर देना है। तो करते हैं इसको प्रूव। इक्विलेटरल है मतलब इसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल होती हो। यहाँ पर एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है। ठीक है, 3 साइड होते हैं ना ट्राइंगल की, वो तीनों आपस में इक्वल है, यानी कि ए भी इक्वल हो जाएगा बी, क्योंकि बी की प्लेस पे भी हमने ए लिखना है, सी की प्लेस पे भी हमने ए ही लिखना है। यहाँ पे देखें, ये फार्मूला आपने याद किया था ना, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। यहाँ बी की प्लेस पे भी हमने ए पुट कर देना और सी की प्लेस पर भी हमने ए पुट कर देना। यहाँ पे क्या बनेगा, 3a/2। एस की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर ना राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। अभी हमने इसको सिंपली थोड़े से स्टेप्स करने हैं ताकि हम इजीली इसमें पुट करें। इनकी स्मॉल आर की वैल्यू पुट करनी है। आर वाला फार्मूला आपको आता है और ये R1 का फार्मूला, सेम हमने वो फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आर की वैल्यू होती है ना स्मॉल आर की, डेल्टा ओवर एस, तो इसलिए हमने एस की वैल्यू तो आ गया, डेल्टा की वैल्यू भी हमने लेकर आनी है। तो पहले हम एस की वैल्यू लेकर आ गए। अब देखिए एस माइनस ए, जिस तरह आपने हाफ एंगल फार्मूले में यूज़ किया था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सेम वही हमने इसमें कर दें। एस माइनस ए, एस की वैल्यू कितनी है, 3a/2 माइनस ये वाला ए लिख देंगे। फिर यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पर 3a माइनस यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इक्वल के ये ए से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 3a माइनस 2a, यहाँ पर हमने 2 का एलसीएम लिया है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1a आ जाएगा, a/2। एस माइनस बी का भी वही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सब क्या है आपस में इक्वल है ना, a/2, इसका भी a/2 और तीनों का a/2 ही आ जाएगा। अब देखिए हमें डेल्टा भी चाहिए ना, क्योंकि आर की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस और R1 की होती है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, तो डेल्टा की वैल्यू भी हमने लेकर आनी है, इसीलिए हम ये डेल्टा भी यूज़ करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू 3a/2, इन सब की वैल्यू एक ही है, a/2 a/2 a/2। तो कितना बनेगा, 3a की पावर 4, क्योंकि a 4 है, और डिवाइड में 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। √3, यहाँ पर देखिए एक ही स्क्वायर का स्क्वायर, इनके स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, एक ही स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का 2 की 2 करेंगे ना, तो एक स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ओवर 16 का अंडर रूट होता है 4, तो हमने लिखते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू आ गया √3a² ओवर 4। और एस की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 3a/2। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, स्मॉल आर का भी हमने ये वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू लेकर फिर हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। तो बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सेम वही जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं वही है। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। देखिए डेल्टा की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली √3a² ओवर 4, तो ये एस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन लगाकर, तो यहाँ पे एस की वैल्यू लिखते हैं 3a/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3a नीचे आ जाएगा, बाकी ये वैसे ही रहेगा। 2/3a, यहाँ पे कटिंग, 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे a भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर एक a बचेगा। √3a/2 यहाँ पे बच गया 3, 2 3 6, यानी कि स्मॉल आर की जो वैल्यू आई है वो आई √3a/6 को अपने याद कर लें, ताकि हम इसमें जब हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे तो उसमें हमने यूज़ कर दी, वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमने कैपिटल आर है उसकी वैल्यू लिखेंगे, इनके स्मॉल आर की वैल्यू तो आ चुकी है ना, अब कैपिटल आर की लिखनी है, फिर R1 की, फिर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर ये हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। तो ये भी देखिए यहाँ कैपिटल आर की जो थी ABC/4 डेल्टा, ए की वैल्यू बी, सब इक्वल है, तो ए इनके तीनों की प्लेस पे हमने ए ही पुट कर देना। 4 और डेल्टा की वैल्यू भी हमने सॉल्व की थी, √3a²/4 यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएंगे, ए की स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है बच गया a,
डिवाइड में √3, तो आर की वैल्यू भी आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू भी आ चुकी, हमने पीछे सॉल्व की थी। रह गया R1 करेंगे, उसका फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू पुट की, √3a²/4 डिवाइड हो रहा है ना S माइनस ए, तो डिवाइड S माइनस ए की वैल्यू भी क्या है, a/2 है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, a/2 तो 2/a हो जाएगा, एक a कैंसिल और 2 2 ज़ा 4, √3a/2 आ जाएगा। जिनके स्मॉल r1 की वैल्यू भी आ चुकी है, कैपिटल R की वैल्यू भी आ चुकी है और स्मॉल r की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हमने सॉल्व की। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है और r की वैल्यू पुट कर दें, स्मॉल r की √3a/6 और कैपिटल R की वैल्यू लिख दें a/√3 और स्मॉल r1 की √3a/2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें, ये फर्स्ट वाली ना, इसके डिवाइड में देखिए 6 लिखा हुआ है, इसी से हमने हर एक को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा, कटिंग वगैरह करेंगे तो ईजी हो जाएगा। सबसे बड़ी जो वैल्यू यहाँ पर 6 वाली है, इसको हमने डिवाइड करना। डिवाइड क्यों करना, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तभी तो ये चीज़ कैंसिल होगी ना, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। डिवाइड करेंगे √3a/6, इनके इसी फर्स्ट वाले को हर एक से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए √3a/6 लिखा हमने, डिवाइड किया। डिवाइड का मतलब ये होता है कि जो उलट हमने कर देना, ये है ना √3a/6, फिर इसको उलट करके डिवाइड में 6/√3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब ये होता है कि उलट हो जाता है। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करते तो फिर हमारा यही चीज़ आ जाती, लेकिन अगर यही चीज़ करते तो फिर हमारा कैंसिल नहीं होना था, इसलिए हमने डिवाइड किया। 6 ऊपर चला जाएगा, √3a नीचे, इस तरह यहाँ भी करेंगे, a/√3 लिखा हमने और 6/√3 कर देंगे a, फिर यहाँ भी कर देंगे √3a/2 मल्टीप्लाई 6/√3a। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, यहाँ पर देखिए सभी कैंसिल हो रहे हैं तो 1 आ गया, यहाँ पे 6/√3 और ये से कैंसिल हो जाएगा। 6/√3 और √3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, रेशो आ जाएगी। यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, ये √3 भी कैंसिल, a भी कैंसिल, तो 3 ही रह जाएगा सिर्फ। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो 1:2:3। यही हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 1:2:3 आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है स्मॉल r कैपिटल R, R1 R2 R3 ये इक्वल होना चाहिए 1:2:3:3:3। तो सिंपल एस की वैल्यू हमने सॉल्व किया ना अभी, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में हमने सारी वैल्यू सॉल्व की थी, वो सब यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब हमने अगेन दोबारा इसमें वो वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए s इज इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या आई, 3/2 आई थी, ये सारी वैल्यू आपने लिखी। r की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पर √3a/6, R1 की वैल्यू क्या है √3a/2, R2 की भी यही है, R3 की भी यही है। S माइनस ए की वैल्यू भी a/2, S माइनस बी की वैल्यू, S माइनस सी की वैल्यू भी यही है। डेल्टा की वैल्यू क्या है √3a², ये सारी हमने इसके पार्ट 1 में सॉल्व की, दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी और वैल्यू पुट कर देनी और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है R और यहाँ पे सारी वैल्यू, R की वैल्यू पुट करें √3a/6, यहाँ पे R की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे R1 की, यहाँ R2 की, यहाँ R3 की, सब में पुट किया। अब यहाँ पर देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6, देखिए अभी हमने यहाँ पे इजी कर दिया ताकि मुश्किल ना हो। हमने वहाँ पे किया था √3a/6 से डिवाइड किया था, वो ज़रा डिफिकल्ट हो गया था। अब हम क्या करेंगे 6/√3 से a से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक को ऊपर लिख के ना हर एक के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 6/√3, ताकि ये सब कैंसिल। यहाँ पे 6 वाली वैल्यू सबसे बड़ी है ना, तो हमने इसको उलट करके ही मल्टीप्लाई कर दी। इस तरह भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए √3a/6 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/√3a, इस तरह इसको करेंगे a/√3 लिखा हमने और मल्टीप्लाई किया 6/√3a, इस तरह इसको भी करेंगे √3/2 6/√3a, सबको हमने हर रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर देखिए सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा और यहाँ पर 6/3, क्योंकि a तो कैंसिल हो गया ना, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही होता है। यहाँ पर देखेंगे 6, यहाँ पे 6/2, यहाँ पे 6/2 आएगा, ठीक है। बाकी कैंसिल हो, यहाँ भी 6/2, यहाँ भी इनके सब सेम है। यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3 आ जाए, तो 1:3 और यहाँ भी 3 कटिंग करके 3 ही आ जाए, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू r² cot α/2 cot β/2 और cot γ/2। अगर आपको tan α/2 का फार्मूला tan β/2 का फार्मूला आता है तो फिर आप इसका भी इजीली कर लेंगे।
क्योंकि जो टेन कॉट जो है ना वो टेन का रेसिप्रोकल कॉट का, ठीक है, ये उलट होता है टेन का। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, आर के लिए लिखिए हमने आर की वैल्यू क्या होती है, सिंपल आर की, अगर आर के ऊपर 2 है स्क्वायर है, आर 2 नहीं है ये, आर के ऊपर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा ओवर एस का स्क्वायर। यहाँ पे कॉट अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आप याद कर लें, अगर आपको 10 किया था तो उसको उलट कर देंगे, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए क्योंकि अल्फा है, डिवाइड में एस माइनस बी और सी आ जाएगा सिंपल। यहाँ पे बीटा में बी ऊपर आएगा और ए सी नीचे आ जाएगा, गैमा में सी ऊपर आएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। तो सिंपल ये कर देना, आप देखिए एस और एस कितना हो जाएगा, एक ही अंडर रूट में कर देंगे, ये डेल्टा स्क्वायर और एस स्क्वायर हो गया, ये एस की क्यूब एस माइनस बी और एस माइनस सी, डिवाइड में देखिए एस माइनस ए और एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी और एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला अंडर रूट को हमने सेपरेट कर देंगे, ऊपर वाला अलग करेंगे, नीचे वाला अलग कर देंगे, ये डेल्टा स्क्वायर और एस स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक एस स्क्वायर बना लें ताकि हम इजीली इसको बाहर कर दें, एक एस अंदर रहेगा, ये वाला एस बाहर आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस, नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर ओवर एस के बचकर यहाँ पर एस, सब की वैल्यू पे हम क्या पुट करेंगे, ये सारा वैल्यू डेल्टा के इक्वल होती है एस, और यहाँ बचेगा डेल्टा, ये वाला एस से हम ये देखें डिवाइड में एस देना है यहाँ पे, तो एस यहाँ पे कैंसिल हो, यहाँ पे देखिए एस होना चाहिए ना इसके साथ, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे एस के साथ, ये चीज़ एज इट इज़ आगे डेल्टा स्क्वायर और एस स्क्वायर, और एक ऊपर एस की स्क्वायर बनेगा और नीचे सिर्फ एक एस आ जाएगा, फिर एस माइनस बी एस माइनस, ये देखिए बन गया ना डिवाइड में, ऊपर तो डेल्टा आ जाएगा ना, अंडर रूट वाली वैल्यू का डेल्टा आ जाएगा, डिवाइड में अंडर रूट नहीं है तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, ये एस स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा स्क्वायर वो वाला और ये वाला डेल्टा, डिवाइड में क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर इसकी प्लेस पर, डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल, तो डेल्टा आ गया जो कि हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, यही हमने प्रूफ करनी थी कि डेल्टा का इक्वल ही होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पे 10 वाला यूज़ हो रहा है, तो आर का इक्वल हमने प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, ऐसे लिखा 10 अल्फा ओवर 2 की वैल्यू एस माइनस बी सी, देखेंगे वही है ना, कॉट में इसका उलट कर देते हैं, 10 बीटा ओवर 2 और 10 गैमा ओवर 2, यहाँ पे एस लिखा 10 अल्फा ओवर 2 की वैल्यू एस माइनस बी एस माइनस सी, डिवाइड में एस इंटू एस माइनस ए, यहाँ पे बी और सी ऊपर आता है, ए नीचे आता है, कॉट में क्या आता है ए ऊपर और बी सी नीचे आता है, यहाँ पे बीटा में ए सी ऊपर और बी नीचे, यहाँ पे ए बी ऊपर और सी गैमा में आ जाएगा, सबको एक ही अंडर रूट में कर देंगे, और एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर, डिवाइड में देखिए एस का स्क्वायर हम कर लें ताकि हम इजीली इसका कट करके बाहर आ जाए, और एक अंदर रहेगा एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला एक बाहर आके नीचे आ गए, कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल होकर बाहर आ गया, और ये वाला ऊपर भी सारे तीनों वाले कैंसिल हो गए, ऊपर वाले अंडर रूट जो है ना वो कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ यही आ जाएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी, नीचे डिवाइड में देखिए अंडर रूट आएगा ना इसके साथ, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिए एस नहीं है, ठीक है, ये तो हमने कैंसिल कर दिया, एस ऊपर नहीं है, तो हमने लेके आने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे एस के साथ, ताकि हमारा वो फार्मूला बन जिसमें हम डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट के बगैर डेल्टा स्क्वायर पुट करते हैं, एस से मल्टीप्लाई भी किया और एस से नीचे डिवाइड भी कर दिया, कट नहीं करना, आप इसके प्लेस पर डेल्टा स्क्वायर पुट कर देना ऊपर, और डिवाइड में एस और इसके प्लेस पर डेल्टा, एक डेल्टा कैंसिल, डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस आपको पता है कि स्मॉल आर के इक्वल हो, तो हमने वो पुट कर दिया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3, डेल्टा इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉज अल्फा ओवर 2, ये कॉज वाला फार्मूला, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला, कॉज अल्फा बीटा हो, सेम वही, राइट हैंड साइड हमने ले ली, और फॉर यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करें, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, यहाँ पे स्मॉल आर की डेल्टा ओवर एस, कॉज अल्फा ओवर 2 की वैल्यू क्या होती है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड में बी सी, ठीक है, और बीटा में क्या होता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और गैमा में क्या होता है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, 4 से कैंसिल, डेल्टा भी कैंसिल, ए बी सी ओवर एस, यहाँ पे देखा एस की क्यूब है ना, तो हमने एस की स्क्वायर को सेपरेट कर दिया और एस को सेपरेट करके दिया ताकि हमारे कैंसिल हो जाए, बाहर आ जाए, और ये एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी, डिवाइड में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया, तो नीचे वाले सारे कैंसिल हो गए, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी बन गया ना, तो हम इसके प्लेस पे डेल्टा पुट कर देंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ना, ए इसके सब कैंसिल होके, ए बी सी एस एस से कैंसिल, और यहाँ पर सिर्फ डेल्टा बन जाए जो कि लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
शो करें, शो डैट पार्ट नंबर 1 है 1/2 स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/C। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ताकि इजीली राइट हैंड साइड आ जाए हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1/2 R करते हैं इसको सॉल्व। स्मॉल आर की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस और कैपिटल आर की होती है ABC/4 डेल्टा, वो हमने यहाँ पुट कर देनी है। 1/2 यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस पुट की और कैपिटल आर है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, देखिए यहाँ पर 2 2 ज़र 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ABC रह गया और डिवाइड में यहाँ पर 2 ये वाला और ये एस रह गया। डिवाइड के नीचे डिवाइड तो यहाँ पे ऊपर जाके 1 के साथ जो है वो 2s मल्टीप्लाई होकर 2s ही आ जाएगा 2s/ABC। अब आपने याद किया ना एक वैल्यू s इज इक्वल टू क्या होता है a+b+c/2। अगर 2 यहाँ पे s से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर क्या आता है a+b+c, तो हम इसकी प्लेस पुट करेंगे 2s की प्लेस पर a+b+c डिवाइड में ab। तब हर एक को सेपरेट कर देना, a के नीचे भी ABC आ जाएगा, b के नीचे भी ABC आ जाएगा और c के नीचे भी ABC आ जाएगा। a से कैंसिल 1/BC फिर प्लस b से कैंसिल 1/AC फिर प्लस c से कैंसिल 1/AB और यही हमारे पास राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 1/, स्मॉल आर इक्वल होना चाहिए सबके, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। 1/R1 की वैल्यू आपको पता है डेल्टा ओवर S माइनस A होती है, लेकिन अगर हमारे पास हो ना 1/R1 तो ये उलट हो जाएगा, S माइनस A ऊपर चला जाएगा, डेल्टा नीचे आ जाएगा। ऐसे इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, S माइनस A ऊपर आएगा डेल्टा नीचे, S माइनस B ऊपर आएगा डेल्टा नीचे, S माइनस C ऊपर और डेल्टा नीचे आ जाएगा। अभी हम डेल्टा का एलसीएम ले लेंगे और ऊपर सारी वैल्यूज को एज इट इज ही लिख देंगे। ये लिखा हमने S माइनस A प्लस S माइनस B प्लस S माइनस C। अब यहाँ पे देखिए S और S कितने हो गए 3S हो गया, माइनस इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे, A में से B से और C में से, तो क्या आ जाएगा सारे सबके साइन चेंज हो जाएंगे A+B+C। और आपको पता है A+B+C की वैल्यू क्या होती है 2S होती है। एक 3S माइनस 2S डबल डेल्टा 1S आ जाएगा। S ओवर डेल्टा, अब हमको वैल्यू पता है कि स्मॉल आर की होती है डेल्टा ओवर S, तो अगर आ जाए ना 1/R तो वो S ओवर डेल्टा हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ऐसे इसका उलट क्या है 1/R है, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना था इज इक्वल टू राइट। यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इसके सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ठीक है।